दोस्तों आपको पता होगा पिछले कुछ समय से भारत में भी कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे। ना सिर्फ भारत में बल्कि अभी दुनिया भर के कई देशों में कोरोना एक बार फिर से सक्रिय हो गया। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में ही 18,000 से ज्यादा नए मामले आए, जबकि 42 लोगों की मौत हुई और अभी भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा भी 1,28,000 से ऊपर निकल चुका है। इससे पहले कल ही तमिलनाडु के एक स्कूल में भी कोरोना विस्फोट देखा गया। 31 छात्र कोरोना से पॉजिटिव पाए गए और उन छात्रों के चलते उनके घर पर उनके 10 माता पिता भी संक्रमित पाए गए। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देश में आजकल कोरोना फिर से बढ़ने लगा है, राइट? तो आपको कोरोना से तो सावधानी रखनी ही है, लेकिन इसी बीच दुनिया में एक और नए वायरस ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, कोरोना के बीच अब मारबर्ग नाम का एक नया वायरस आया और सबसे बड़ी चौंकाने वाली चिंता की बात यह है दोस्तों कि इस वायरस से पॉजिटिव 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इस घटना के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी चेतावनी जारी की है। आइए देखते हैं आखिर ये मारबर्ग वायरस क्या है, इसके क्या लक्षण है, सिम्टम्स क्या है इसके, ये किससे फैलता है और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जहां एक तरफ दुनिया भर में कोरोना अभी भी खौफनाक बना हुआ है और आपको पता होगा कोरोना के साथ साथ अभी मंकी पॉक्स भी चल रहा है। दुनिया भर के कई देशों में मंकी पॉक्स के भी हजारों मामले आ गए। लेकिन कोरोना और मंकी पॉक्स के बीच अब मारबर्ग वायरस ने भी वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की चिंता को बढ़ा दिया। WHO ने भी इस वायरस को लेकर सतर्क किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने एक बयान में कहा कि गाना, जो कि एक वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है, वहां पर इस मारबर्ग वायरस के 2 संक्रमित व्यक्तियों के सैंपल लिए गए। एक्सपर्ट्स का कहना कि ये वायरस कोई नया नहीं है। ये सबसे पहले साल 1967 में अफ्रीकी देशों में इसके मामले सामने आए थे। लेकिन इसमें चिंता की बात यह है दोस्तों कि इस वायरस में डेथ रेशियो जो है ना वो 88% तक है और अभी तक हमारे पास इस वायरस की कोई वैक्सीन भी मौजूद नहीं है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कोरोना से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है ये वायरस। डेथ रेशियो 88% का मतलब समझ रहे हो ना आप? अगर इस वायरस से 100 व्यक्ति संक्रमित होते हैं तो उनमें से 88 लोग मर जाते हैं, 12 लोग ही जिंदा बचते हैं। जबकि अभी कोरोना में तो डेथ रेशियो काफी कम है। जितने लोग संक्रमित होते हैं उनमें से मरने वालों की संख्या काफी कम होती है। जैसे अभी 24 घंटों में 18,000 नए मामले आए लेकिन सिर्फ 47 लोगों की ही मौत हुई। तो कोरोना से थोड़ा बहुत नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है ये वायरस। सफदरजंग हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर डॉक्टर जुगुल किसार का कहना है कि इस वायरस का ट्रांसमिशन भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। स्किन टू स्किन टच के माध्यम से भी ये वायरस फैल सकता है। मारबर्ग वायरस इबोला वाले वायरस से ही रिलेट करता है और ये भी उसी वायरस से होता है जिससे इबोला होता है। इस वायरस के लक्षण भी फ्लू जैसे ही है। इसकी पहचान के लिए सैंपल लेकर उनकी सीक्वेंसिंग की जाती है जिससे टिश्यू कल्चर करके ये वायरस का पता लगाया जाता है। हालांकि अभी आपको पैनिक होने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि दुनिया में अभी इसके सिर्फ 2 ही मामले सामने आए हैं। लेकिन बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं, दुनिया में हर चीज की शुरुआत नंबर 1 से ही होती है। कोरोना के भी पहले एक व्यक्ति का मामला आया था दुनिया में सामने, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 64, 128 कितने मामले बढ़ते जाते हैं और आज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और लाखों लोग तो इसके चलते जान भी गंवा चुके हैं, राइट? तो कहने का मतलब यही है, डरने की बात नहीं है लेकिन सतर्कता और सावधानी रखना बहुत जरूरी है। WHO ने मारबर्ग वायरस के ये कुछ प्रमुख लक्षण बताए हैं: तेज बुखार आना, सिर में तेज दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, डायरिया, उल्टी आना और जी मचलाना। ये मारबर्ग वायरस के कुछ सिम्टम्स हैं। अच्छा, बचाव आप कैसे कर सकते हैं? तो डॉक्टर किशोर बताते हैं कि किसी भी वायरस से बचने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आप भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं और आजकल के दिनों में अफ्रीकी देशों की यात्रा करने से बचें। घने जंगलों में जाने से भी परहेज करें क्योंकि ये वायरस भी चमगादड़ के जरिए ही फैलता है और घने जंगलों में चमगादड़ों का आराफेरा काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए घने जंगलों में आजकल जाने से आपको बचना चाहिए। हैंड हाइजीन का ध्यान रखें और मारबर्ग प्रभावित इलाकों से आने वाले लोगों पर भी खास नजर रखें। WHO ने कहा दोस्तों कि ये वायरस भी चमगादड़ से ही फैलता है। मारबर्ग संक्रमण भी संक्रमित होने वाले लोगों में बुखार, सिरदर्द जैसे मेन सिम्टम्स दिखते हैं और संक्रमित होने वाले कुछ मरीजों में 7 दिन के अंदर ब्लीडिंग भी होने लगती है, खून बहाने लगता है उनका। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि फिलहाल मारबर्ग वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं है और क्योंकि इसमें 88% तक डेथ रेशियो हो सकता है तो इसलिए इस वायरस से बचना कोरोना से भी ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज बी केयरफुल। जो बातें मैंने आपको बताई उनका ध्यान रखें और इस वीडियो को शेयर करके लोगों के साथ भी अवेयर करें, जागरूक करें उनको भी, ताकि किसी लड़ाई के खतरे से पहले ही युद्ध के बारे में बातें जानकर, लड़ाई के बारे में, खतरे के बारे में बातों को जानकर उस लड़ाई में जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती है, राइट? अचानक हुए हमले की बजाय अगर कोई लड़ाई ऐसी है कि हमें वहां लड़ने जाना तो जीतने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है क्योंकि हम प्रिपरेशन में रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि लोगों को जागरूक करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उनको भी इनके बारे में अवगत कराओ, बताओ। बाकी फिलहाल कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दुनिया में 2 ही मामले आए, 2 ही मर चुके हैं। वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। आगे और क्या अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती
रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।